दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल अजय विद्या ज्ञान पर स्वागत है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की एक और नई और फंटास्टिक वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय क्लास 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं गणित के, जो नवोदय के 18 जनवरी वाली परीक्षा में इस बार पक्का आने वाले हैं। तो अगर आप भी नवोदय की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को आप पूरा देखना। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, 18 जनवरी को जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, केवल और केवल 5 क्वेश्चन होंगे जो 18 जनवरी को परीक्षा होगी उसमें हर बार पूछे जाते हैं और इस बार तो पक्का आने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पर इंग्लिश में। जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है और जो हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो वीडियो को एंड तक देखना। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है, 750 मीटर चौड़ी है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। अब सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ए पार्क इज 1500 मीटर लॉन्ग एंड 750 मीटर वाइड। ए साइक्लिस्ट हैज टू कंप्लीट 4 राउंड्स ऑफ दिस पार्क। हाउ मच टाइम विल इट टेक एट ए स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है और ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो जो भी आपको जिस तरीके से आप परफेक्ट हैं, आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी करें तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको देखेंगे। आप सॉल्व कैसे करना है देखो। एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ध्यान रखना है आपको। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो पार्क की जो लंबाई है L बराबर कितना दे रखा है, 1500 मीटर दे रखा है। ठीक है, और जो चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई यहाँ पर मैं लंबाई लिखूंगा। पहले तो लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 1500 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। 1500 मीटर लंबाई दे रखी है और ये चौड़ाई आपकी दे रखी है 750 मीटर। ठीक है, ये मीटर में आपको ध्यान रखना है, ये भी मीटर में है। अब कह रहे हैं एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो पार्क है, पार्क का परिमाप आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, पार्क का परिमाप आपको ज्ञात करना है, के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 2 ब्रैकेट में L प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, आपका ये फार्मूला होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यानी कि ये W लिख लेता हूं मैं, वाइड यानी कि चौड़ाई होती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे भी करके लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी जो 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, लंबाई कितनी है 1500 मीटर है। ठीक है, चौड़ाई है 750 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब 1500 और 750 को आप जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2000 और ये 2250 हो जाएगा आई थिंक, है ना। तो मैं जोड़ के देख लेता हूँ, 500 हो गया और ये 250 और ये 2250 हो जाएगा, 2250 और ये 2 की इससे गुणा हो जाएगी। ठीक है, 2 की जब गुणा हो जाएगी, 2 0 0, 2 पंजे 10, हाशिए 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, ये 4500 आपका आ जाएगा। 2250 की जब आप 2 से गुणा करोगे 4500। अब जो 4500 आया है इसको आपको ध्यान रखना है, इसी से आपका राइट आंसर आने वाला है। देखो, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा आया है ये 4500 आया, ये परिमाप आया। अब एक चक्कर अगर वो लगा रहा है तो वो लगाएगा 45। ठीक है, 1 × 45 हम करेंगे, 4500 आ जाएगा। ठीक है, लगाने उसको कितने चक्कर हैं, 4 चक्कर लगाने, तो 4 × 4500 कर लो। ठीक है, क्योंकि ये जो आया ये पूरे घेरे की लंबाई है, यानी कि आसपास जितना भी होगा ना पूरे की लंबाई है चारों, यानी कि अगर वो 1 चक्कर लगाएगा तो इतना चलेगा, 4 चक्कर लगाएगा तो वो इतना चलेगा। 4 की 4500 से गुणा करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 4 × 4500। ठीक है, 4 0 0, 4 0 0, 4 पंजे 20 और ये क्या 2, 4 चौके 16, 2 18, ये आ गया आपका 18000। ठीक है, 18000। अब ये जो आया है ये मीटर में आई है, आपको ध्यान रखना है। वो लगाएगा इतने चक्कर। अब पूछा क्या गया है, 4.5 किलोमीटर घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा, समय पूछा है। ठीक है, तो 18000 मीटर ये तो हो गई भैया पूरी दूरी। समय की बात की जा रही है, यहां पर समय आपको देखना है, समय कितना लगेगा मैं आपको बता रहा हूं। समय भी आपको 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। देखो, सबसे पहले 18000 जो मीटर आया, आप इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो आप 1000 से इसकी भाग कर दोगे। किससे, 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 3 0 से 3 0 जाएंगे तो आपका बचेगा केवल और केवल 18। अब जो 18 आया है, अब इसको क्या करना है, करना कुछ नहीं है। 18 जितना जो भी आपका 18 आया है, अब इसको 4 चक्कर लगाने में जो लगेगा, जो समय लगेगा, देखो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आपका फार्मूला होता है। अब जो 18 आया है वो आपकी क्या आ गई है, दूरी। ठीक है, दूरी कितनी है 18 और चाल कितनी है 4.5। अभी आपका राइट आंसर आएगा, देखो पॉइंट हटाओगे तो यहां पर आप 180 कर लो। ठीक है, 180 बटे 45 आप करोगे, 180 बटे 45 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अभी देखो ये 15 से जाएंगे, 15 दिया 45 और 15 कम 15
और ये आपका क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, 15 कम 15 बचेगा 3, 15 दूनी 30 और ये 3 चौके 12, 4 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया हो तो वीडियो को फिर से दोबारा देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं, क्वेश्चन को देखेंगे, एक व्यक्ति ने एक साइकिल रुपए 1200 में खरीदकर 1200 में खरीदकर रुपए 1500 में बेच दी, लाभ प्रतिशत है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इंग्लिश में लिखा है, ए पर्सन बॉट ए बाइसाइकिल फॉर रुपीज 1200 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 1500, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज, यानी कि प्रतिशत लाभ बताइए। तो यही है, बस देखो कैसे लिखना है, करना कैसे है। कितने में खरीदी साइकिल, रुपए 1200 में खरीदी, 1200 में खरीदी है और 1500 रुपये में बेच दी है। 1500 में 1200 घटा दो, 300 रुपये का क्या होगा, आपका लाभ होगा। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे, लाभ निकल के आ जाएगा 300। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, जितना भी लाभ हुआ है ऊपर लिख लेना है, जितना लाभ हुआ है 300 रुपये का लाभ हुआ। खरीदी कितने की थी, 1200 रुपये की खरीदी और इंटू में कर दो 100, ये आपका राइट आंसर होगा। 2 0 से 2, 3 चौके 12 और ये 25 चौका 100, तो 25% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से नवोदय की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, पहला जो क्वेश्चन था हम मान सकते हैं वो हार्ड था। क्यों हार्ड था, क्योंकि भाई क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगर आपने वो नहीं देखा अच्छे से तो कर लेना, मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं 75 के अभाज्य गुणनखंड है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 आर, कौन कौन से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ऑप्शन नंबर ए की सॉल्व कर लो, जैसे जिसका भी 75 आ जाए वही आपका राइट आंसर है। 2 × 3 × 4, 2 की 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 चौका 24, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा क्या है, देखो 3 पंजे 15, 15 5 75, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिससे भी आप 75 आ जाएंगे वही आपका राइट आंसर है। देखो सी देखो, 3 चौके 12, 12 छिक्का 72, ये भी नहीं होगा। डी देख लो, 4 3 12 और 12 चौक 48, ये भी नहीं होगा। केवल और केवल बी से आ रहे हैं 75, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं और देखते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर नवोदय की एकदम बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज डेली डाली जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, कह रहे हैं 3 घन मीटर तेल से 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी 375 मिलीलीटर बोटल्स कैन बी फिल्ड विद 3 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ऑयल। ठीक है, तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन को करना कैसे है, बारीकी से करना है। 3 घन मीटर तेल से 350 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो 1 घन मीटर का मतलब कितना हुआ, 1 घन मीटर का मतलब हुआ 1000, कितना, 1000। ठीक है, तो 1000 की आप 1000 से और गुणा करेंगे तभी आपका राइट आंसर होगा। इन सवालों में ऐसे किया जाता है। ठीक है, घन मीटर की डबल बार गुणा होगी, तो ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दयार, लाख, 10 लाख। कितना आ जाएगा, 3 और 3 6 जीरो हो जाएंगे, तो ये 10 लाख हो जाएगा। अब ये जो 10 लाख आया है, ठीक है, 1 घन मीटर 1000 की 2 बार गुणा की, इतना आपको समझ आया। अब आपको क्या करना है, देखो जितना भी आपका आया है, ये 10 लाख आया, आपको 10 लाख लिख लेना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 के पीछे 6 जीरो। ठीक है, 3 और 3 6 जीरो हो गए, और इंटू में आपका रहेगा 3 और बटे में 375। अब आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। देखो कैसे करेंगे, इसको आप काट लेंगे। किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये हमारा जाएगा 25 से बाहर। ठीक है, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। अब और देखना, और जाएगा ये बाहर। हमारा क्या बचा, ऊपर बचा क्या है हमारा बचा है 4 के बाद 3 जीरो, 4000 बचा है, और इधर 5 नीचे। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, पूरा 800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है। ये था नवोदय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कितने वर्षों में रुपए 1200 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपए 1800 हो जाएगी। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट ऑफ रुपीज 1200 बिकम रुपीज 1800 एट द रेट ऑफ 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में। तो चलो देख लेते हैं। कहना है कितने समय में, जो राशि दे रखी है हमारी वो दे रखी है 1200 रुपए। ठीक है,
5% क्या है, ये दे रखी है हमको दर, ये हमारी है राशि, इसको लिखते जा रहा हूं मैं, ये राशि हो गई और ये होगी दर, और ये हो गया 1800 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर करना कैसे है, क्वेश्चन को समय पूछा गया है, जब इन क्वेश्चन में पूछा गया है जितने भी हो जाएगी ना, ये पूछा जाए 1800 हो जाएगी, तो 1800 में से पहले तो आप राशि घटाओ, आप पहले ब्याज पता कर लो। ब्याज पता करने का यही है, जितनी हो जाएगी 1800 हो रही है और राशि कितने की 1200 की, तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 600 रुपये का क्या आएगा, आपका आ जाएगा ब्याज, ठीक है। इतना आपको पता है। 1800 में से जब आप 1200 घटा दोगे तो 600 रुपये जो आएगा वो आएगा आपका ब्याज। अब आपका जो फार्मूला होता है, आप देखिए समय बराबर आपको लिखना है, समय बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुणा 100 और मूलधन, बाकी जो चीज़ें वो एज इट इज आ जाती है, मूलधन गुणा दर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ब्याज हमारा है 600 लगाएंगे, गुणा 100 करेंगे, बटे मूलधन कितना है 1200 रुपये मूलधन है, और दर कितने की है 5% की, बस आपका राइट आंसर अभी आ जाएगा। देखो 600 दूनी 1200 और ये कट जाएगा 50 से, और 5 धाएँ 50, ये आपका आ जाएगा 10। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको क्या करना है। देखो जो भी जितना भी ब्याज है, 600 रुपये का ब्याज था, 600 इंटू 100 और जितना भी संख्या थी 1200 रुपये थी, ठीक है। और यहाँ पर और नीचे क्या लिखना है, जो भी आपकी दर दे रखी है 5%। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएंगे, 6 दूनी 12, 2 की कर लो भाग, 50 जाएगा बाहर, 5 धाएँ 50, ये आपका आएगा 10। राइट आंसर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे कुछ नवोदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नवोदय की परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। और अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल अजय विद्या कैन के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। आपको डेली हमारे चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।